बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, कल वफाकी बजट पेश किया गया है जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें 35% इजाफ़ा किया गया और जो ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी में 30% इजाफ़ा किया गया और जो रिटायर्ड है उनकी पेंशन में 17.5% इजाफ़ा किया गया। ये तो सरकारी मुलाजमीन थे जिनकी तनख्वाहों में महंगाई के हिसाब से इजाफ़ा किया गया, जो बहुत खुशाइंद बात है। अब वो तबका जो प्राइवेट है या जिनका अपना कारोबार है उन्हें इस बजट में क्या मिला, मेरे साथ भाई मौजूद हैं जिनका गारमेंट्स का काम है, तो उनसे पूछते हैं इस बजट से कितने मुतमिन है। गारमेंट्स के हवाले से जो बाहर से हम माल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं उस पर भी कोई कमी पेशी आई है कि नहीं आई? सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुनीब हसन। नहीं, बस साहब क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का काम है मेरा। अपना काम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कल बजट पेश किया गया, सरकारी मुलाजमीन तो खुश है, जो प्राइवेट तबका या जो आपकी तरह बिजनेसमैन है उनके लिए क्या फ़ायदा था इसमें कोई हमें तो फ़ायदा कोई बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। हमें तो टैक्स वैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई इतना ख़ास एज नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम तो अभी भी परेशान हैं महंगाई की वजह से। घी का रेट इतना हो गया, आटे का रेट इतना हो गया, शॉप्स के रेंट्स बढ़ गए हैं। जहाँ हम स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं उधर उन्होंने 200 बल्कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया। ईद आती है, हमारा रेंट बढ़ जाता है कि कम हो जाए, ठीक है। बजट में क्या चीज़ थी जो जिससे आपको फ़ायदा होता? बजट में ये थी चीज़ कि ये थोड़ा आटा कम करते, ठीक है। ये जो लवाजमात हैं खाने पीने के, इनके रेट्स कम होने चाहिए, इन्होंने मज़ीद बढ़ा दिए हैं। गारमेंट्स का आप काम करते हैं, अगर बाहर से माल एक्सपोर्ट किया जाए जो मंगवाया जाता है तो उसमें टैक्सेस वगैरह ख़त्म करते फिर आपको फ़ायदा था? फिर हमें एक चीज़, अगर हमें इधर घर पड़ रही है 600 रुपये की, अगर वो टैक्स वगैरह ख़त्म करते तो 450-400 की रेंज में हमें कॉस्ट करती है। फिर कस्टमर इजीली ले लेता है, फिर हमें भी 200-400 बच जाता है। ऐसे बड़ी ईद सर पे है तो छोटी ईद में तो देखा है कि लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, बड़ी ईद में ज़्यादा कुर्बानी की तरफ रुझान होता है। तो आपका कारोबार किस तरह होता है बड़ी? बस बड़ी ईद में 100 ही होता है, छोटी ईद का ज़्यादा होता है। बड़ी ईद में इतना लोगों का ध्यान नहीं होता, उनका यही ध्यान होता है जानवर वगैरह लेना है, परचेजिंग कम ही करते हैं लोग बड़ी ईद पे। छोटी ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिज़नेस मिल जाता है। कहना था जी, छोटी ईद पे अच्छा बिजनेस मिल जाता है। अगर ये जो आटा, चीनी, दालें वगैरह इन चीज़ों में कमी की जाती तो ज़्यादा खुशाइन था, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, उन वो तो मैनेज कर लेंगे। जो प्राइवेट तबका है उसके लिए मुश्किलात है। मज़ीद शहरियों के पास चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाईजान आपका? हयातुल्ला। हयातुल्ला साहब, क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ, दुकान है। दुकान है किस चीज़ की? गारमेंट्स का। अच्छा, गारमेंट्स की दुकान है। कल जो बजट आया है, सरकारी मुलाजमीन की 35% तनख्वाहें बढ़ गई हैं, जो रिटायर्ड है उनकी 17.5% पेंशन बढ़ गई है। जो आपका अपना बिजनेस है, आपको भी कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं? तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो उनका ही हुआ। हमारे लिए जो सस्ती करनी चाहिए, दाल सस्ता करो, रोटी सस्ता करो, आटा जो भी है हमारा जो खाने का सिस्टम है वो सस्ता करो। हमारा तीन दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, ठीक है, ठीक है। हम किराया जेब से भरते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो चीज़ सस्ता करो जो आवाम को फ़ायदा हो। 3 दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, अभी तो बड़ी ईद करीब आ रही है तो लोग शॉपिंग नहीं कर रहे। तो ईद 1-2 दिन से काम वो होना जो रूटीन पे चले, ठीक है। दिन में 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, जितना भी आ रहा है बस उतना होना चाहिए, ठीक है। ये ईद की 4-5 दिन काम लगना है, ठीक है। 5000 कमा लिया, 10,000 दिन के हिसाब से कमा लिया, उसके बाद क्या करना है? छोटी ईद पे ज़्यादा गारमेंट्स की सेल होती है कि बड़ी ईद पे? बड़ी ईद पे मैं कुर्बानी वगैरह लोग करती हैं, कम रुझान होता है? नहीं, छोटी ईद पे ज़्यादा होती है, बड़ी ईद पे इतना ख़ास नहीं होता। लेकिन जो काम है ना रूटीन पे नहीं है, बस काम बहुत ख़राब हो गया, 3-4 साल हो गया। आपकी जो गारमेंट्स की चीज़ें हैं पाकिस्तान से बाहर से मंगवाती हैं कि यहीं से परचेज़ करती हैं? हमारे इधर परचेजिंग होती है इसकी। अगर बाहर से आती होती तो गवर्नमेंट वगैरह उस पर टैक्स कम करते, फिर फ़ायदा था। जो बाहर से मतलब कि चाइना से जो माल आता है ना, शूज़ वगैरह आते हैं ना, ये पहले आता था 700-800 की चाइना, अच्छी से अच्छा शूज़, ठीक है। अब वो 3500-4,000 रुपये के आते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग तो पोल वो भी नहीं लेते हैं, ठीक है। अब लोकल शूज़ होते हैं ना 700-800 रुपये के, 1000 रुपये के लोग बेचते हैं, 2 दिन नहीं चलते हैं, ठीक है। वो भी लोग पोल नहीं कर सकते अब। अच्छा, अब अगर इलेक्शन होते तो इस गवर्नमेंट को वोट देंगे? तो हम तो वैसे ही नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। अच्छा, आपका कहना यह है कि रोज़मर्रा की अशिया कम की जाती तो फिर बजट का फ़ायदा था? हाँ, यही जिनका यही कहना है जी, रोज़मर्रा की अशिया कम की जाती तो फिर बजट में फ़ायदा था। ये चलते हैं कि और शहरियों से गुफ्तगू करते हैं।
जी, एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे बजट इन्होंने देखे होंगे, तो इनसे पूछती हैं कि जो कल बजट पेश हुआ है इनमें कभी कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, जहाँ सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा हुआ है। सर, बड़े बजट आपने देखे, कौन सा बजट आपको ज़्यादा अच्छा लगा था? ये भी जो अल्लाह ताला नूं मंजूर है हुंदा है, जो महंगाई की तरफ ही वो भी अल्लाह ताला नूं जो मंजूर है होना है। यह भी अल्लाह ताला की मंजूरी तो बगैर कुछ भी नहीं होना। ये सारा जो मर्जी महंगाई हर चीज़ अल्लाह की मंजूरी से हो रहा है। मंजूरी ना यह भी अल्लाह ताला बंदे नूं नसीहत दिंदा है, बंदे नूं वो तोड़दा है, जो वो नसीहत हुंदी है वो ही अपना होना है। अल्लाह ताला की मंजूरी तो बगैर एक पता भी नहीं हिल सकता। जो भी हो रहा है हुकूमत कर रही है या हुकूमत की जो बदनामी हो रही है महंगाई की वजह, तो वो अल्लाह की मंजूरी ना हो रहा है। अल्लाह ताला की मंजूरी ना अल्लाह ताला जो अपना पता वो अपना फरिश्ते ने कदे वास्ते छड्डे ने, वो अपना इस वास्ते छड्डे ने ना भी शैतान नूं शैतानी करो। तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ बजट आया तो खुश नहीं जे? नहीं असीं खुश हाँ, जो अल्लाह ताला कर रहा है बेहतर कर रहा है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾ नहीं देना वोट? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ ਮਿਲਣਾ ਉਹ। अल्लाह भी कहता है ना, कोशिश करो, हिम्मत करो, मेहनत करो। ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰ ਲਈ ਦੀ। शुक्र है, तो मुश्किल है ना। शुक्र है मौला ज़्यादा रब रोटी देना पेट भर के, शुक्र है मौला ज़्यादा। चलें जी, शुक्र ही चाहिए जी। ये शहरी थे जी, वो कह रहे हैं जी शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। कल जो बजट आया आपने सूरत हाल देखी, उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन है वो तो खुश हैं, जो प्राइवेट तबका है वो ज़रा परेशान है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की अशिया है वो महंगी है। अगर वो अशिया कम की जाए, शहरियों का कहना है, तो फिर आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।